कि तुम्हारो मरम में जाना, कहा कि तुम्हारो मरम में जाना। हे भैया, देखो हम गंगा मैया के किनारे आ पहुंचे और दूर हमें एक खड़ा केवट दिखाई दे रहा है। हम उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुनकर हमारे समीप आ जाए। हे केवट भैया, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कृपा करके आप अपनी नौका हमारे समीप में ले आवें और हमें गंगा मैया के उस पार उतार दें, क्योंकि हे माझी, हम आपकी नौका के द्वारा गंगा मैया के उस पार जाना चाहते हैं। हे केवट भैया, आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार माझी, माझी, हम तो खड़े हैं इस पार रे, हमको लगा दे उस पार। लगा दे उस पार राजा, हम तो खड़े हैं
अरे भैया कौन बुला रहा है बड़ी देर से? हम आहू गंगा के ई पार हैं भैया, ई पार। हवा जरा टेढ़ी चल रही है, आवाज कम आ रही है, लेकिन ठहरो ठहरो, हम आ रहे हैं। धीरे धीरे गंगा मैया को पार करके तुम्हारे पास जरूर आबे महाराज। कौन हो, थोड़ी देर ठहरो। अरे दो दो चार चार बातें होंगी, तब तक तो हम आपके पास आ ही जाएंगे। जय हो गंगा मैया की। कौन हो तुम, कहां के हो? अगर दो दो चार चार बातें होंगी तो समझ में आ जाएगा कि हम आपके पास आ गए हैं महाराज। कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का। आवाज आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? आज तक इस घाट में बहुत लोग आए, लेकिन किसी ने मेरा नाम लेकर के नहीं बुलाया। आपसे पर्चे पूछने का केवल एक ही कारण हो गया, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया है। तब मैं भी जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, आवाज लगाते हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, आवाज लगाते हो? क्यों मुझे बुलाते हो? क्यों मुझे बुलाते हो? आवाज लगाते हो, कौन हो तुम? कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, देर लगाता है, केवट केवट कह करके वो मुझे बुलाता है। कौन बुलाता है, कौन बुलाता है? कौन बुलाता है, आवाज लगाता है, गीत सुनाता है, गंगा मैया के पास आकर मुझको बुलाता है। कौन बुलाता है? आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या
का। अयोध्या के राम हैं आप। अरे अहो भाग्य मेरे, आज अयोध्या से राम आए हैं तब तो केवट के भाग्य खुल गए। राम आए अयोध्या के, राम आए अयोध्या के, बस उन्हीं ने बुलाया है। राम आए अयोध्या के। महाराज हवा टेढ़ी चल रही है, थोड़ी सी परेशानी है। जय हो। कौन सी परेशानी है भैया? परेशानी और देखिए, यही है। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से जो मुरेरा भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं। नीरज राजपूत जी पत्रकार नौ दुर्गा समिति जरौली से, आपकी ओर से 21 मुद्राएं। और जयसिंह राजपूत जी लोधीपुरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं। और आप हैं महक फोटो स्टूडियो नौगांव, जिनके प्रोप्राइटर प्रवेश नामदेव जी लोधीपुरा, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। धन्यवाद। महाराज हमार दंडवत प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम स्वीकार करो महाराज। प्रसन्न रहे भैया। आप सोच रहे होंगे कि हम आपके पास नहीं आ रहे। हम पास इसलिए नहीं आ रहे कि संसार का कोई आदमी हमको पास बिठाता ही नहीं है, सब लोग हमको अछूत मानते हैं, इसलिए हम दूर ही से जोहार लगत ही महाराज, जोहार लगत ही। केवट भैया, बहुत देर से हम आवाज लगा रहे हैं आपको, और आपकी नौका इसलिए मांग रहे थे कि आपकी गंगा मैया के उस पार जाना चाहते हैं। हम तो चाहते यही है कि आप हम दोनों भाइयों को गंगा मैया के उस पार कर दें। केवट भैया, महाराज आपकी नौका के द्वारा उस पार जाना चाहते हैं। हमारी नैया से आप व्यापार जा रहे जी। अभी आप ही बोल रहे थे हमसे, राम मैं हूं अयोध्या का। बस इसी से तो हम पास ही नहीं आ रहे थे, नहीं तो हम पास आके आपके पांव नहीं छू लेते। अरे हमने संत महात्माओं से सुना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जहां हमारी बड़ी दुलारी है, जैसे हमारा परिवार चलत है, आपके चरणों से हमने सुना है कि एक पत्थर नारी बन गया था। बस यही डर हमको परेशान कर रहा है, कहीं ये रोजी रोटी चली गई तब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इसलिए महाराज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो। सबको बतलाता है, इसलिए क्षमा हमें कर दो, क्षमा हमें कर दो, सिया जू के प्यारे हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो। कछुआ बने, हम तो बने थे कछुआ, बस जैसे तुमको ना छुआ।
कि आज ये नैया चला रहे, परिवार पाल रहे महाराज। दया हम पे कर दो, दया हम पे कर दो, कौशल्या के प्यारे हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो। हम पे दया कर दो, हम पे कृपा कर दो, सियाजू के प्यारे हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, तुम हमें माफ कर दो। चलो महाराज, हमने जोहार कर ली जधरी, हमने अपनी गली हम नहीं चला पाए अरे तुम्हें। रुकिए रुकिए भैया, केवट भैया, अरे हम जा रहे। अगर आप इस तरह से नाराज होकर के चले जाएंगे तो हमें इस पार से उस पार कौन करेगा? महाराज हमारी नैया लुगैया बन जाए, दूसरे के साथ चली जाए, हमारी तो रोजी रोटी चली जाए, माफ करो महाराज। अरे हम ये समझ रहे हैं कि आपकी रोजी रोटी इस नौका से चलती है, लेकिन आप तो हमारे समीप में आ जाओ ना। का पता हमों के कछू बना दे उतना जादू है चरणन की रज में, ये संसार जानता है। आप तो आए थे तो हमें तो जो लगा था, आपको उपाय बता दें। कैसा उपाय? एक उपाय है जिससे हम आपको पार कर सकते हैं। वो कौन सा उपाय है? धोलू चरण तुम्हारे, बस केवल एक ही उपाय है कि हम आपके चरणों को धो लेंगे तो आपको गंगा के पार कर देंगे। लेकिन आप हमारे चरणों को क्यों धुलना चाहते हैं? ये आप व्यर्थ में, ऐसा हमारे चरणों की रच का कोई भी प्रभाव नहीं है। पर सतपद पावन शोक न सावन। याद करिए जब ताड़क वन में प्रवेश किया था, खग मृग जीव जंतु तह नाही, उस आश्रम में जाकर के आपने कुछ किया था। एक पत्थर की शिला में चरण ही तो लगाए थे महाराज, लुगाई बन गई। तब तो उस पत्थर को श्राप था, आपकी नौका को यहाँ ऐसा कोई भी श्राप नहीं है। का पता महाराज होए, हमें का पता। वहाँ हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त थी। देखो महाराज, हम तो एक ही बात जानते, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहो। केवट भैया, वहाँ हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर डाली, जिससे उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन शायद आपकी नौका को यहाँ कोई भी श्राप नहीं है, और न ही हमें यहाँ पर गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त है। हम तो स्वतः आपसे नाव मंगा रहे हैं, इसलिए आप अपने भ्रम को दूर करें और हमें गंगा मैया के उस पार करें। सुनता हूं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो महाराज हम आपको पार नहीं लगा पाएंगे। सुनिए केवट भैया, आइए तो, आप हमारे समीप में आए। हम डर रहे कछु कर न दइए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ले तो हम आ गए। केवट भैया, जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। गंगा के पार जाना है, लेकिन जब तक पांव नहीं धुलाओगे तब तक हमसे तो आशा ना करो। कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, कोनो कोशिश ना करो, हम तुम्हें पार ना उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। पहले चरण, कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, ना लई जाइए तबीयत खराब है।
क्या? सुनो, हमें इनके ऊपर तो एक दया नहीं आ रही। ये ठहरे हमारे जन्म जन्म के दुश्मन। माता जी थक जाएंगी, माता जी आप विश्राम कर लो। लेकिन आप पतिव्रता हैं, हम जानते हैं, क्षमा करिएगा, इनसे हमारा पुराना खाता है, हम आज पूरा चुका है। आप अगर थक जाओ तो माता जी बैठ जाए। सुनो महाराज, देख लो, कोशिश तुम्हारी सब बेकार है। अब फुसकारो, फुसकार कहाँ गई? कोशिश तो सबरी वो बेकार है, ना जाइबे तबीयत खराब है। हमें मिली थी, इनसे पूछो जे घरे छोटे ठाकुर होए होए। ठोकर दिलों में कितनी खाए हैं, भक्ति के दम पर आज आए हैं। अगर केवट की भक्ति ना होती तो आज सन्मुख जगत की शक्ति ना होती है, तभी तुम हमारे पास आए हो। झगड़ा पुराना तैयार है, झगड़ा पुराना तैयार है, ना जाइबे तबीयत खराब है। आज्ञा पिता की लेके आए हैं। अच्छा, आज्ञा पिता की लेके आए हैं। हाँ, माता पिता ने बन पठाए हैं। और भैया महाराज, संग में सिया सुकुमारी है। हम क्या करें, थे तो केवल तबीयत खराब है। संग में सिया सुकुमारी है। हाँ, हमको नौका का इंतजार है। जाना हमें तो गंगा पार है। हाँ, हमको नौका का इंतजार है। आज्ञा का हमको इंतजार है। आप तो केवल आज्ञा दो कि केवल तुम हमारे पार धो, हम तो तुम्हें गंगा के तुरंत ही पार उतार दें। नहीं भैया, आज्ञा का हमको इंतजार है, ना जाइबे तबीयत खराब है। आज्ञा का हमको इंतजार है, ना जाइबे तबीयत खराब है। जाना हमें तो गंगा पार है। हाँ, हमको नौका का इंतजार है। हमको नौका का इंतजार है। हमको नौका का इंतजार है। अच्छा, ईमानदारी से बता